हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज मेरा क्या है, क्लास नंबर 8 है, क्लास नंबर 8 है दोस्तों। क्या पढ़ने वाले आज हम प्रमुख अभ्यारण्य उद्यान एवं रामसर साइट दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख अभ्यारण्य उद्यान एवं रामसर साइट जो है मेरा आज क्या है दोस्तों, टॉपिक है दोस्तों। क्या है आज का मेरा ये टॉपिक है, ठीक है, जो कि दोस्तों क्या है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एस्थेटिक जीके का क्लास दोस्तों क्या है दोस्तों, क्लास है, ठीक है, जो क्या है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, पुलिस जितना एग्जाम होने वाला है ना बिहार में के अंदर में, सब के लिए दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। जितना भी टॉपिक है सब क्या है दोस्तों, PYQ और प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। एक क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। पूछ रहा है क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है, तो निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है दोस्तों, किस जनपद में अवस्थित है दोस्तों, तो लखीमपुर खीरी दोस्तों। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी है दोस्तों, जनपद में स्थित है दोस्तों, ठीक है। देख रहे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, UPPCR 2022 का दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है ना, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। दो क्या आंसर होगा दोस्तों, 2 का C होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में दोस्तों। किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ओडिशा राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC से जल 2021 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ता है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीबली पुधूर हाथी अभ्यारण्य अवस्थित है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीबली पुधूर हाथी जो है अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, किस राज्य में है, तमिलनाडु में है दोस्तों। किस राज्य में है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, काली टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में दोस्तों। किस में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बाघमारा पिंजर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, बाघमारा पिंजर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है दोस्तों, किस में स्थित है, कहाँ पे है, तो मेघालय में दोस्तों। कौन सा राज्य में स्थित है दोस्तों, मेघालय राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं SSC जल्द 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, जो क्या है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़ने में क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। कौन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से क्या है जो ओडिशा में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मयूरभंज हाथी रिजर्व। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, संभलपुर हाथी रिजर्व दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं, ऑप्शन सी और डी भी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या देखते हैं, सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सोनितपुर हाथी रिजर्व। ऑप्शन डी क्या बोला, महानदी हाथी रिजर्व दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों, 8 का सी होगा दोस्तों, सोनीतपुर हाथी रिजर्व है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, पिपरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन SSC CHSL 2021 का दोस्तों पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल दोस्तों। किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है दोस्तों। किस राज्य में है दोस्तों, ओडिशा में है दोस्तों। किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्तों, भारत का औसनिक नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भारत का औसनिक नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है, कच्छ में दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों, कच्छ में स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन यूपी ARO 2020 में दोस्तों पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आपको भारत के किस राज्य में बोरले वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा दोस्तों। पूछ रहा है क्या, आपको भारत के किस राज्य में बोरले वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा दोस्तों, किस राज्य में मिलेगा दोस्तों, असम में दोस्तों, किस राज्य में मिलेगा, असम राज्य में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता है, क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा में है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 क्या, कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में है दोस्तों, कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में। ये भी क्वेश्चन SSC 2021 में द्वारा पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला दोस्तों, मिजोरम में स्थित फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, मिजोरम में स्थित फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं, नीला पर्वत उद्यान दोस्तों, क्या कहते हैं, नीला पर्वत उद्यान कहते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, मेरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से जो है 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा बाघ अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, पेंच दोस्तों, कहाँ का, पेंच जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। भद्रा कहाँ का है दोस्तों, कर्नाटक का है। दांडली अंशी कहाँ का दोस्तों, कर्नाटक का। नागरहोल भी कहाँ का है दोस्तों, कर्नाटक का है। आपको भी क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है दोस्तों, असम राज्य में दोस्तों, कौन सा राज्य में स्थित है दोस्तों, असम राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहा है, क्या है 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है दोस्तों, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है दोस्तों, किस मिशन का है, आर्द्रभूमि का दोस्तों, किस मिशन का है दोस्तों, आर्द्रभूमि मिशन का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों। नेओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल में है दोस्तों, कौन सा है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कौन सा है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, केरल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन्य घोषित किया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था दोस्तों, किस वर्ष किया गया था, 1908 में दोस्तों, किस वर्ष किया गया था, 1908 में किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है दोस्तों, बांधवगढ़ क्या दोस्तों, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है दोस्तों, क्या स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश, कहाँ स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, बांधवगढ़ क्या है दोस्तों, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है, मतलब कौन सा राज्य में स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL 2020 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है दोस्तों, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों, कहाँ पे पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन SSC 2019 में पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों। क्या आंसर क्या है, कहाँ पूछा है दोस्तों, SSC CP 2019 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। क्या है, लद्दाख में दोस्तों। कहाँ पे है, लद्दाख में है। हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे, लद्दाख है दोस्तों। किसका बारे में बात कर रहा है, लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों 27 का, ये होगा दोस्तों नागरहोल अभ्यारण्य दोस्तों। कहाँ का है, नागरहोल अभ्यारण्य दोस्तों। ये भी क्वेश्चन SSC CP 2019 का पूछा हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, भारत में संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा दोस्तों। कहाँ का है, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। कहाँ का है, उड़ीसा का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 28 होगा इसका 28 का। ठीक है, अरे दोस्तों क्या पढ़ेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है, वार नवपार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, वार नवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों। किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों। किस राज्य का हिस्सा नहीं है, हरियाणा का दोस्तों। किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों। कहाँ पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन CDS 2016 में पूछा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे, कर्नाटक में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन CGPSC द्वारा पूछा हुआ दोस्तों। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ PCS में दोस्तों 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों। कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 क्या दोस्तों, सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है, राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है दोस्तों, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों। किस वर्ष लागू हुआ था, 1982 में दोस्तों। किस वर्ष लागू हुआ था, 1982 में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है दोस्तों, 36 दुनिया का सबसे बड़ा पेटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, दुनिया के सबसे बड़ा पेटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है दोस्तों। किस देश में स्थित है, ब्राजील में है दोस्तों। किस देश में स्थित है दोस्तों, ब्राजील देश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों। कौन सा है, रेणुका आर्द्रभूमि दोस्तों। कौन सा है, रेणुका आर्द्रभूमि है दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, किस राज्य में ऊपरी भाग नदी रामसर साइड पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, किस राज्य में ऊपरी भाग नदी रामसर साइड स्थित है दोस्तों। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में आपको जंतर ताल आर्द्रभूमि मिलेगी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या भारत के किस राज्य में आपको जंतर ताल आर्द्रभूमि मिलेगी। दोस्तों भारत के किस राज्य में मिलेगी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, भोज वेटलैंड जिसे भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या भोज वेटलैंड जिसे भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। दोस्तों कौन सा राज्य में स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। दोस्तों किस जिले में स्थित है दोस्तों, उडुपी। कहाँ पे दोस्तों, उडुपी में है दोस्तों। कहाँ पे, उडुपी में है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है, अष्टमुडी की आर्द्रभूमि में स्थित है। दोस्तों पूछ रहा है क्या अष्टमुडी किस आर्द्रभूमि में स्थित है। दोस्तों किस राज्य का आर्द्रभूमि में स्थित है दोस्तों, केरल का। दोस्तों कहाँ का, अष्टमुडी कहाँ का है दोस्तों, आर्द्रभूमि केरल का। दोस्तों ये भी क्वेश्चन SSC CP 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दांदेली जो है ना, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहा है दोस्तों, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन SSC MT 2021 का पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला, लाओ खवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाओ खवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। दोस्तों किस नदी के उत्तर पर स्थित है, 45 का भी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र पर। दोस्तों किस पर, ब्रह्मपुत्र पर है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन SSC CSL 2021 में पूछा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे दोस्तों, नौकुड़ेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नौकुड़ेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। दोस्तों कहाँ पे स्थित है, मेघालय में स्थित है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों आज का जितना कल इंपॉर्टेंट क्लास था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम क्या है पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो क्या होगा जैसे हम वीडियो छोड़ेंगे ना तो आप तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।